नमस्कार, आपके साथ मैं विकास झा। इस टाइम मैं डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के हमारे पास कुछ छात्र भी मौजूद हैं। आज यहाँ पर प्रोग्राम था, डाटा से रिलेटेड कोई प्रोग्राम था। उन प्रोग्राम में बच्चों ने कितना सीखा, कितना समझ में आया, बच्चों से जानकारी लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। माई सेल्फ श्रेया भाटिया। आज जो प्रोग्राम था आज का, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? The exam was quite good. We learned a lot from it. Its basic aim was to learn data science, how researchers give their research data and their results outputs, and then we learned about Excel, in which we learned about pivot table and how we able to create charts, bar charts, line charts, and data analytics reports. Thank you. भव्य। आज का जो प्रोग्राम था कितना समझ में आया आपको? सर, प्रोग्राम काफ़ी हद तक समझ में आया। सबसे पहले हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया रिलेटेड टू आवर स्टैटिस्टिकल डाटा एंड दे टोल्ड अस अबाउट ऑल द concepts, and they help us to download the basic trial version for that, so that we can understand this particular research centers. And after doing that, they also they also give us various activities, so that we can understand, basically we can properly understand, and we can access all things. And after we work on that particular software, that is SSPS, and after doing we learned a lot about that pivot table and charts, how to organize data, how to extract data, and how to basically refine data, so that we can use it for information. क्या इस प्रकार के प्रोग्राम इस कॉलेज में होते रहते हैं? यस सर, इस तरीके के प्रोग्राम इस कॉलेज में होते रहते हैं। वेरियस प्रोग्राम्स like there are different programs, like last week we also knew about resume, how we go for a in that session we go for it, like how to build a resume, how to present ourselves to someone, or in some interviews, etc. We will do very programs in this institute. आप अपना नाम बताइए। डिम्पल। जैसा कि आज राजेंद्र सर ने भी आज इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे से समझाया, आपको कितना समझ में आया? प्रोग्राम अच्छा था, अच्छा समझ में आया था। आगे के लिए आपने क्या सोचा? आगे के लिए मतलब हमें कंपनी, मतलब अगर हम आगे जॉब करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। इसके अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने प्रॉफिट, सेल्स, मतलब क्वांटिटी मतलब निकालना बताया था, जिससे हम आगे अपने कैरियर में मतलब आगे बढ़ सकते हैं कैरियर में। नाम बताइए। ऋतिका। कितना समझ में आया आज के प्रोग्राम में? काफ़ी हद तक समझ में आया है, तो उन्होंने बहुत ही सिंपली तरीके से समझाया था, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। आगे के लिए आपने क्या सोचा, क्या करना चाहते हैं आगे? जॉब अच्छी, मतलब कि जॉब में विद अ गुड इनकम। मतलब क्या फिर भी? HR डिपार्टमेंट में। नाम बताइएगा। गुलशन वर्मा। आज का प्रोग्राम था, राजेंद्र सर ने बड़े अच्छे से समझाया। कितना समझ में आया, क्या क्या समझ में आया उसमें? सर ने काफ़ी अच्छा समझाया। सर ने बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ें ली थी, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। हम जितने भी रेशियोज़ वगैरह पढ़ते हैं वो सारे में आगे ही काम आएंगे, मार्केटिंग और फाइनेंस वगैरह में। तो काफ़ी हद तक सर ने वो जो भी सॉफ्टवेयर था उसके ज़रिए मैम ने भी काफ़ी अच्छे से बताया, और सर ने भी हमें एक्सेल शीट पर काफ़ी कुछ डाटा एनालाइज़ करना है, उसके कैसे एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बताया। आज नाम बताइए। सुहानी शर्मा। आज का जो प्रोग्राम था, इसकी तैयारी कितने दिनों से चल रही थी? इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। मैम हमें डेली गाइड करती थी कि आपके लिए रिसर्च होगी, उसमें आपको ये सब सिखाया जाएगा। रोज़ हमें रिसर्च पेपर्स, क्वेश्चनर्स वगैरह मैम दिखाया करती थी। उनके बारे में रोज़ नोट्स वगैरह भी बनवाती थी कि आगे आपको ये हेल्प करेगा, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह में आगे फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। आगे के लिए आपने क्या सोचा, क्या करना चाहते हैं? HR। अच्छा, नाम बताइए। पूनम बेनीवाल। आज का प्रोग्राम था, हाँ जी इसके बारे सर, में आप कितना समझ में आया आपको? काफ़ी हद तक समझ में आया। वैसे हमारी टीचर्स ने हमें पिछले 2 हफ्तों से समझा ही रही थी कि, और आर्टिकल्स भी पढ़ा रही थी, रिपोर्ट्स भी दिखा रही थी, सॉफ्टवेयर भी दिखा रही थी। तो वो ऑलमोस्ट वो वर्क कर रहा, जब सर ने समझाया तो वो पूरा मतलब हम समझ पाए और हम कर पाए।
आगे कैरियर्स के लिए आपने क्या सोचा? फाइनेंस। ये DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के हमारे सभी स्टूडेंट थे। हमारे साथ कुछ टीचर, हमारे साथ DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुरजीत मैम, उनसे जानकारी लेते हैं। मैम, आज का जो प्रोग्राम था मैम, एक बार उसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। ये प्रोग्राम जो था, ये अपने जो हमारे छात्र हैं उनको जो उनके जॉब के लिए और आगे उनको गाइडेंस करने के लिए, और आजकल जो चल रहा है इस टाइम पर जिस फील्ड में डेटा एनालिटिक्स है, कंसल्टेंसी है, तो उन चीज़ों के लिए जब तक ये जो बेसिक कोर्सेज़ हैं ये नहीं करेंगे तो इनके लिए मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो उसके लिए ये चीज़ें अगर ये सीख लेते हैं तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो इसलिए इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको समझाने के लिए, और मतलब ये चीज़ें क्या क्या आगे और क्या हो सकता है, तो इस तरह से हमने रिसोर्स पर्सन बुलाए थे और उन्होंने इनको गाइड भी किया। क्या इस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं DAV इंस्टीट्यूट? हाँ बिल्कुल, बहुत होते रहते हैं। कोई ऐसा हफ्ता होता है जिसमें हम बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि यहाँ पर ये इनका जो MBA कर रहे हैं, MBA के बाद इन्होंने इंडस्ट्री में निकलना है, बाहर निकलना है, तो उससे पहले इनको जो है कुछ इनके पास स्किल्स होनी चाहिए जो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनमें आप करियर बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ये हमारा जो है ये हमारी क्या कहोगे कि कोशिश रहती है कि जो बच्चों के लिए बहुत आगे जाके उनको जो अच्छा करियर मिले, तो वो सारी स्किल्स हम उनको अपनी तरफ से इस तरह से प्रोग्राम करके और इनके पास पहुंचाते हैं। मैम, ये जो प्रोग्राम था आज का कोर्स से रिलेटेड प्रोग्राम था, कोर्स करने के बाद जॉब की कितनी गारंटी होती है इसमें? देखिए, अगर आप देखेंगे भारत सरकार की भी जो नीति है वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ इनमें स्किल को भी इन्वॉल्व करना चाहती है। तो जो हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, इनसे हम इनकी स्किल को शार्पन करना चाहते हैं। इंडस्ट्री को एजुकेशन के साथ साथ स्किल चाहिए। जो कोर्स हम बच्चों को 2 दिन की वर्कशॉप में करवा रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक रिसर्च प्रमोशन सेल है जिसको मैं हेड करती हूँ। आज हमने 6 कॉलेज के बच्चे बुलाए थे बाहर से। तो उन सभी बच्चों के लिए हम ये चाहते हैं कि जब वो यहाँ से मार्केट में जाएं जॉब लेने के लिए, और मार्केट में जब वो बात करेंगे कि उन्हें SPSS सॉफ्टवेयर आता है, उन्हें एक्सेल पे काम करना आता है, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा, ये जो डेटा एनालिसिस की बात करते हो आप, आज के टाइम पे इसे डेटा साइंसेस कहने लगे हैं। IITs, IIMs में डेटा साइंसेस, डेटा एनालिटिक्स के नाम पे पूरी MBA, BTech डिज़ाइन हो गई हैं। आने वाले टाइम पे हर फील्ड में डेटा एनालिटिक्स की इम्पोर्टेंस होगी, और हमारी भी एक यही कोशिश है कि हम अपने बच्चों में इस तरह की स्किल्स को जो है वो ऐड करें, इनकलकेट करें, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर इजीली जॉब ले सकें। और जिन बच्चों को ये सॉफ्टवेयर जो सीखेंगे या ये नॉलेज लेंगे, उनके जॉब की गारंटी हम देते हैं। अच्छा, जॉब की 100% गारंटी? बिल्कुल 100% गारंटी है जी। आज के टाइम पे आप देखिए इतनी सारी रिपोर्ट्स आती है, KPMG है, ये क्या है, ये रिपोर्ट्स छापते हैं, ये सारी कंसल्टेंसी हैं। इन सभी कंसल्टेंसी में ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है जिनको रिसर्च आती है, जिनको डेटा एनालिसिस आता है, जिनको एक्सेल आता है, जिनको सॉफ्टवेयर आता है। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे, और सिर्फ हमारे नहीं, आसपास के सभी कॉलेजेस के बच्चे जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, हम ट्रेन करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि आने वाले अगले साल में हम कोशिश करेंगे कि हम एक पूरा एड ऑन कोर्स इस पे डेवलप करें, जिसमें हम बच्चों को 40 से 45 घंटों की ट्रेनिंग देंगे। हमारे बच्चे भी होंगे उसमें, और हम बाहर के कॉलेजेस से भी टाई अप करेंगे कि अगर वो भी अपने बच्चे भेजना चाहें तो हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कराएंगे। कई बार मैम ऐसा भी होता है कि कोर्स करने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता है, उनके लिए वो ऐसा देखो, अगर कोई कोर्स करता है और सिर्फ ये कि अटेंडेंस के लिए करता है और उसको समझ आया नहीं आया, उसने मतलब अपना पढ़ने की कोशिश की या नहीं की, ये कोर्सेज़ ऐसे हैं, अगर आप इसको पूरा अपना 100% दोगे तो ये भी आपको जो है आउटपुट देगा इन फ्यूचर, आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। तो इनके लिए थोड़ा सा इनको ऑनलाइन कोर्सेज़ खुद से भी करने चाहिए। बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज़ चलाती हैं। तो जब हमें करियर बनाना है अपना और इसी फील्ड में बनाना है, तो हमें उसके लिए रिगार्डिंग हमारा जो रास्ता है वो भी तो वही होना चाहिए ना, वहाँ पहुँचने का।
तो वो चीज़ें इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हमें कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम हमेशा इनको गाइड करते हैं। जो स्टूडेंट्स कभी आते हैं हमारे पास, तो हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं कि मतलब आपको ये अगर इंटरेस्ट है तो इसके लिए आपको इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इनको सारे अपने जो है सुविधाएं सब होती हैं, जो भी ये किसी के वो प्रश्न होते हैं या डाउट होते हैं, तो सारी फैकल्टी जो है बहुत कोऑपरेटिव है और इनको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस देते हैं। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।